हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था। आज हम इसे एक बार डिटेल में स्टडी करते हूँ, आगे की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो मेल गैमेट दो डिफरेंट फीमेल सेल से फ्यूज़ होंगे, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे कि दो बार निषेचन हुआ। कैसे होता है ये मैं बता चुकी हूँ कि जैसे यहाँ पर है कि मेल गैमेट किससे बना कि जो स्टेमन है, पुंकेसर है, इसके अंदर एंथर ऊपर वाला पार्ट, उसमें हुआ मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, पोलन टेट्राड बना, पोलन बने। एक पोलन के अंदर हुआ माइटोसिस, किसके अंदर? जनरेटिव सेल के अंदर, जो जम कोशिका थी उसके अंदर, जनन कोशिका के अंदर जनरेटिव सेल है, जम कोशिका कह सकते हैं, जिससे कि दो मेल गैमेट बने। ठीक है, यहाँ तो हुआ मेल गैमेट का फॉर्मेशन, दो नर युग्मक बन गए। अब फीमेल के अंदर पिस्टल में स्टिग्मा और स्टाइल को हटा दीजिए, उसके जो ओवरी है उसके अंदर होते हैं ओव्यूल, उसमें बनता है एम्ब्रियो सैक, जिसके पास में होता है एग। ये एग है फीमेल गैमेट। तो इसका एक न्यूक्लियाई तो गैमेट से फ्यूज़ होता है। मेल गैमेट में जो ये दो मेल गैमेट है, इसमें से एक जो है मेल गैमेट वो दूसरे यानी कि फीमेल के गैमेट से फ्यूज़ होगा, लेकिन जो सेकंड वाला मेल गैमेट है वो फीमेल की सेल से या फीमेल का जो न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, उससे फ्यूज़ होता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ तक आपको मैं लास्ट क्लास में समझा चुकी थी। चलिए, इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी कि इसके अंदर एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ हुआ और दूसरा मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई इससे फ्यूज़ है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सेकेंडरी मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। ये जो प्रोसेस है, ये वाला, इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, संलयन। ठीक है, संलयन का मतलब एक मेल गैमेट का दूसरे फीमेल गैमेट से फ्यूज़न, दोनों ही गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न, दो गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ, इसलिए इसको बोला संलयन या सिनगैमी। जब ये प्रोसेस चलता है कि जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है और क्यों बोला ट्रिपल फ्यूज़न? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मेल गैमेट है एक, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितना है यहाँ, ये तो पहले से एक हो गई। सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास कितने न्यूक्लियस हैं? तो मेल गैमेट के पास एक न्यूक्लियस था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई पहले से ही दो न्यूक्लियस को कंटेन करता है। तो जब इन दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गए इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के पास कितने गए? 3। इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। यहाँ तक का पॉइंट खत्म होता है। अब ये आपको पॉइंट समझ आ चुके होंगे। अब इसके साथ साथ देखिए, एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो ये एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉइड होगा, लेकिन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये ट्रिप्लॉइड होगा, त्रिगुणित होगा, और ये द्विगुणित। और जो ये एम्ब्रियो है ये इस पर न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए डिपेंड रहता है। एरो सीधा कर लीजिए, ये इसको न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, अब जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर, आवर्त बीजियों के अंदर, फ्लावर जिनमें प्रेजेंट है, जिनमें फ्लावर होता है, उनके अंदर साइफनोगैमस टाइप का होता है। साइफनोगैमस का मतलब क्या होता है? साइफनों को अगर हम डिवाइड करें तो साइफन का मतलब होता है नाल, या कह सकते हो ट्यूब का फॉर्मेशन। जैसे कि आपने एल्गी पढ़ी थी, ठीक है,
उस एल्गी के अंदर आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा है, सिनोसिटिक कंडीशन, तो वहाँ पर भी आप साइफनो यूज़ करते हैं, साइफनस का फॉर्मेशन, कि साइफनस टाइप की एल्गी। तो साइफन का मतलब सिंपल सा होता है कि ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है। तो साइफनोगैमस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों ही मेल न्यूक्लियाई हैं, दोनों ही मेल गैमेट ट्यूब के थ्रू, यानी ट्यूब हेल्प करती है इनको फीमेल गैमिटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद तक पहुंचाने में। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि इस तरह से ये जो यहाँ पर फीमेल गैमिटोफाइट होते हैं, इन तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब आती है। इस ट्यूब को हम तो कहते हैं पोलन ट्यूब, या यानी कि इसे लैंग्वेज में कहा तो जाता है पोलन ट्यूब, लेकिन इसे साइफनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं नाल युग्मनी। सिंपल सा याद रखें तो नाल युग्मनी का मतलब क्या हुआ, साइफन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्यूब के द्वारा जब गैमेटों को, यानी जो गैमेट्स हैं मेल गैमेट्स, उनको फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाया जाता है, तो उसे साइफनोगैमस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। चलिए, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। टर्म याद रख लीजिएगा, ये जो साइफनोगैमस है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। हमेशा कहती हूँ जो यूनिक वर्ड लगते हैं उन्हें याद कीजिए, उन्हें ध्यान से दीजिए। आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक बार समझ लीजिए, उस पॉइंट को छोड़ दो। सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ, अभी बच्चों के क्वेश्चंस ये आते हैं, जब मैं पढ़ा दूँगी उसके बाद जब भी वो पढ़ने बैठते हैं कि मैम ये यूनिट बहुत बड़ी है, ये हमसे क्लियर नहीं हो रही है, या इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप जब भी ये पॉइंट पढ़ते हैं, जब भी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, तो अपने पास एक पतली नोटबुक रखा कीजिए। उस नोटबुक के अंदर क्या आपको समझ आ रहा है उसे अपनी राइटिंग में लिखिए, उसे एज अ फ्लो चार्ट या फिर आपको जैसे भी समझ में आ रहा है एरो बनाकर उसे लिखते जाइए, और उसके बाद में उसे देखिए कि आपको क्या समझ में आया, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप सिर्फ सुनेंगे और आप समझने का ट्राई, आपको जब आप सुनते हैं तब समझ में आएगा, लेकिन आप जैसे ही वापस उसे रिकॉल करना चाहेंगे आप भूल जाएंगे। इसलिए अपने हाथ से फ्लो चार्ट की फॉर्म में हर यूनिट को समरी में बना लीजिए। ये यूनिट बहुत इजी है, बस एक बार समझ लीजिए। जब आप पढ़ते हैं तब अपने हाथ से एक बार समरी फॉर्म में नोट्स बना लीजिए, या समरी की फॉर्म में कोई भी डायग्रामेटिक किसी भी तरह से आपको याद रहता है उस तरह से आप उसे डिनोट कर लें और एक बार छोड़ दें। इसके बाद जब आप फिर से पढ़ने बैठेंगे तो उसी नोटबुक को लेके बैठिए, उससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको ये दिक्कत आएगी कि मैम हमें याद नहीं हो रहा है, ये यूनिट काफ़ी बड़ी है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि आप फिर कहते हैं कि मैम ये यूनिट में से अब हमें समझ नहीं आ रहा, हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करें या हम कहाँ से पढ़ें। सो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आप वापस से स्टार्टिंग में आइए। अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या वर्ड आ रहा है, हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन तो इसलिए कह दिया ना क्योंकि वहाँ पे दो मेल गैमेट दो फीमेल गैमेटिक सेल से, गैमेटोफाइटिक सेल से फ्यूज़ होते हैं। गैमेटिक नहीं है, गैमेटोफाइटिक सेल्स हैं, उनसे फ्यूज़ होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद कोशिकाओं से फ्यूज़ होते हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन का। सिंपल सी बात करें अगर हम, तो ये है तो एक टाइप का फर्टिलाइजेशन ही, निषेचन ही। अब निषेचन तक, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल के बीच में फ्यूज़ होने से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। तो इन स्टेप्स में फर्स्ट आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी एंथर है, उस एंथर के अंदर पहले एंथर बाइलोब का फॉर्मेशन होता है, एंथर लोब का फॉर्मेशन होता है पराग कोश का। अब इस पराग कोश के अंदर मियोसिस होकर पोलन टेट्राड बनते हैं, टेट्राड फॉर्म में बनेंगे, चतुष्क। और ये पोलन टेट्राड क्या करेंगे, ये पोलन टेट्राड के अंदर, एक की बात कर रही हूँ मैं, एक सिंगल पोलन के अंदर
जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो एक सिंगल पोलन के अंदर माइटोसिस होगा, समसूत्र विभाजन होगा, जिससे कि क्या बनेगा, यहाँ पे समसूत्र विभाजन भी कौन सी सेल के अंदर होगा, जर्म सेल या जनरेटिव सेल, जनक कोशिका के अंदर, जनन कोशिका के अंदर माइटोसिस होगा, जिससे कि यहाँ पे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। ये बन गए 2 मेल गैमेट, इन्हें बोलेंगे मेल गैमेट्स या मेल न्यूक्लियाई। जो वेजिटेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस क्या कहलाता है, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्टेप्स खत्म हुए। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहले ओवरी का फॉर्मेशन होगा। ओवरी में ओव्यूल बनेंगे, प्लेसेंटा से अटैच रहेंगे। इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर न्यूक्लियाई, यहाँ पर मियोसिस होता है और उस मियोसिस से मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। इसके अंदर अब माइटोसिस होता है न्यूक्लियाई में। इसके न्यूक्लियाई में माइटोसिस होगा, समसूत्र विभाजन होगा, जिससे कि 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिनमें से 3+2+3 का अरेंजमेंट करके वो अपने आप को अटैच रखते हैं। 2 होती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, 3 में 2 सिनर्जिड्स और 1 न्यूक्लियाई, और ये 3 होती हैं एंटीपोडाल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट भी हो गया और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट भी हो गया। इसके बाद पॉलिनेशन। जब अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर ये बन गई यहाँ पे जनरेटिव वेजिटेटिव सेल और ये हो गई जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल को हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, इससे ये हो गई जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल छोटी होती है। इसका जो न्यूक्लिया है वो कुछ प्लांट के अंदर, तो जब ये पोलन एंथर यानी कि जो एंथर होती है, जो एंथर लोब है उसके अंदर रहता है, तभी डिवाइड हो जाता है कुछ प्लांट के अंदर। कुछ प्लांट के अंदर जब ये हवा में होता है तब डिवाइड होता है। हम इस न्यूक्लिया की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। और कुछ के अंदर क्या हुआ, कुछ के अंदर पोलन के अंदर ही जर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जब ये एंथर लॉब से अटैच रहेगा। कुछ जगह पर ये एयर या जब इसका पॉलिनेशन हो रहा होता है तब ये डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर माइटोसिस हो जाता है और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ के अंदर ये जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तब जाकर ये वहाँ पर डिवाइड होता है एंड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो डिपेंड करता है कौन सा फ्लावर है और कब इनके अंदर डिवीज़न हुआ और मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। कंक्लूज़न क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पॉलिनेशन आपने पढ़ लिया था, मैंने अच्छे से पढ़ाया पॉलिनेशन, जिसमें हमने सेल्फ एंड क्रॉस पढ़ा है। सेल्फ में भी ओटो एंड जिटोनो और क्रॉस में एलो एंड जीनो, ये हमने पढ़ लिए। इसके अलावा बहुत सारे टाइप, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, एनीमोफिली, एंटोमोफिली, चिरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली, माइमर्कोफिली, ये सब हमने बहुत सारे 7 टाइप एटलीस्ट पढ़े थे, तो इसे मैं वापस रिकॉल नहीं कराऊंगी। इसके बाद में पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस, कि जब वो पोलन वहाँ से फ्री हो जाता है, पोलन हो गया, अब ये स्टिग्मा पर आएगा तो इनके बीच में इंट्रैक्शंस होगी, कंपैटिबल होगा, तब तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल हो जाएगा और उसके बाद में इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, रप्चर होगी इसकी, एक्साइन रप्चर हो जाएगी और इंटाइन इस तरह से बाहर निकल आएगी। तो ये स्टेप हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगी, कि कंपैटिबिलिटी चेक होगी कि अगर सही है दोनों तब तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं होगी तो ये यहाँ से डीजनरेट हो जाएगा, ये फ्लावर ही मुरझा जाएगा। फिर जर्मिनेशन होगा तो एक्साइन रप्चर होगी और इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में पहले जर्म ट्यूब देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। ये सब हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए, ताकि आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये थी फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस।
अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम को बताने का वजह यही है कि जो साइफनोगैमस है वो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि ये है स्टिग्मा, पोलन आया, पोलन आने के बाद इस स्टेप को बोलेंगे पॉलिनेशन। अब इसने यहाँ से वाटर को ऑब्जॉर्ब किया और वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रेटेड हुआ, एग्जाइन बाह्य चोल फट गई और अंतः चोल इंटाइन जर्म ट्यूब, ये पहले जर्म ट्यूब बनाएगी की फॉर्म में बाहर आ गई। इसके बाद बहुत सारे पोलन जर्मिनेट होते हैं, सिर्फ कोई एक पोलन यहाँ पर ओव्यूल तक पहुँचता है, इसे मोनोसाइफनस कहते हैं, यानी कि एक नाल युग्मनी कहते हैं। सारे नहीं जर्मिनेट होंगे, सिर्फ एक। अब कोई भी एक पोलन अच्छे से जर्मिनेट होगा जो कंपेटिबल ज़्यादा होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये पोलन ट्यूब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में हमने अच्छे से पढ़ी थी कि ये स्टिग्मा पर, स्टाइल पर एंड ओवरी, ये जो ये ओव्यूल है, ये सब इसकी ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। तो ये पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ और ये जो गैमेट का इस एग एम्ब्रियो से एग से सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़न होगा, यहाँ तक का जो पहुँचने का प्रोसेस है इस एम्ब्रियो सेक तक, इसे कहते हैं नाल युग्मन या साइफनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये दिखाना मैं भूल गई कि एंटीपोडाल सेल्स कितनी थी, 3, ये रहीं, चलाजा साइड में होती हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये रहा, 2 न्यूक्लियस के मिलने से बनता है, बीच में ही ये एग सेल बड़ी वाली और आसपास है सिनेड्रिड सहायक कोशिकाएं। अब यहाँ तक खत्म होने के बाद अब हम फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप्स यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, ये जो हमने स्टेप्स पढ़े थे ये वाले, ये हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले ही मेल गेमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन से पहले फीमेल गेमेट बनेगा, पॉलिनेशन होगा, इंट्रैक्शंस होगी एंड देन जर्मिनेशन होगा। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो है ये कि अब क्या होगा, ये है मेन फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स। तो जब पोलन जर्मिनेट हो जाएगा तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें जो जो स्टेप्स आते हैं एक बार हम उन्हें पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? पोलन जर्मिनेशन, यानी कि पोलन किस तरह से एग्जाइन को रप्चर करता है और इंटाइन वहाँ पर जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलती है एंड देन वो पोलन ट्यूब में कैसे कन्वर्ट होती है, इसे कहेंगे पोलन जर्मिनेशन। हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक सुपरफिशियल व्यू देख लीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो पहले जर्म ट्यूब बनती है और जर्म ट्यूब के बाद में फिर पोलन ट्यूब बनेगी। तो उस पोलन ट्यूब का कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वो सेलुलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है, उसके अंदर कैलोज प्लग मिलेंगे, उसके आगे आपको हाईलाइन एरिया मिलेगा। ये सब हम एकदम क्लियर कट इसके अंदर स्टडी करेंगे और इसकी जो ग्रोथ है उसे कौन प्रमोट करता है ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अब पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, जैसे मैंने आपको बताया था जब इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ रही थी कि जो स्टाइल है वो 3 टाइप की होती है, ओपन, क्लोज, कौन कौन सी, ओपन, हाफ क्लोज यानी कि आधी बंद और पूरी क्लोज। ओपन वाली बिल्कुल इसे सिंगल पाइप की तरह मिलेगी। हाफ क्लोज में आपको जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू हैं प्रेषण उत्तक बीच बीच में आपको मिलेंगे, यानी कि बीच बीच में आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। एंड जो फुल्ली क्लोज्ड है वो आपको इस तरह से पूरी पैक मिलेगी। तो उसके बेसिस पे पाथ ऑफ पोलन ट्यूब डिसाइड होता है कि किस तरह की उसने पोलन ट्यूब, किस तरह के स्टाइल है और कौन सी मतलब किस तरह की वृत्तिका है, तो पोलन ट्यूब कैसा पाथ चूज़ करेंगे। जब पोलन ट्यूब उस वृत्तिका से होते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं तब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, कि जब वो पोलन ट्यूब यहाँ तक आ गई तो ये जो ओव्यूल है इस तरह से, एक सेकंड इसे आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ तक का स्टेप हो गया। ये जो आपको दिख रहा है एक ऐसे मान के चलिए ओपन टाइप की है, तो ये पोलिनेशन के बाद में यहाँ से स्टेप स्टार्ट हुए, पोलन जर्मिनेशन, जर्मिनेट हुआ, ये पोलन ट्यूब बनी, फिर ये बन गया पूरी पोलन ट्यूब और ये ओव्यूल तक पहुँची। तो जो ये 4th वाला पॉइंट है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल है वो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। इस ओव्यूल को अगर आप बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो इसके अंदर जब एंट्री होती है वो कैसे होती है, उसे हम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब
इन द ओव्यूल कहते हैं इसे। आप ऐसे देख लीजिए यहाँ से कि देखिए ये स्टेप हमें पूरा पढ़ना है। ये है साइफनोगेमस। तो ये पोलन ट्यूब बनी और ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रोथ करती हुए यहाँ तक आई। तो ये है पूरा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीनिश, ये यहाँ तक का, ये है ओव्यूल। तो सबसे पहले हमें एंट्री इन द ओव्यूल पढ़ना है, किसकी एंट्री ओव्यूल के अंदर कैसे होगी। अब यहाँ पर आपको सीधे यहाँ से दिखा दिया गया है। जरूरी नहीं कि हर बार पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करे, कभी कभी ये चलाजा एंड से भी एंटर करती है, निभागी क्षेत्र से, कभी कभी ये इंटेग्यूमेंट को रप्चर करते हुए भी अंदर आ जाती है। ओव्यूल के अंदर तो ये कहीं से भी आ सकती है। तो फोर्थ स्टेप ये था। फिफ्थ स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। ये है आपका एम्ब्रियो सैक। देखिए जो ये पार्ट है, ये वाला यहां तक का, ये पूरा पार्ट क्या है, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा है ओव्यूल। तो इसके अंदर एंट्री कहीं से भी हो सकती है, चलाजा से, माइक्रोपाइल से, इंटेग्यूमेंट से। अब इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी, बीजांड द्वार से ही होगी। तो जो फिफ्थ पॉइंट था वो था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। इसके बाद में पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज। तो यहाँ पर फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ वाला है कि डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ट्यूब, कि अब ये मेल न्यूक्लियाई किस तरह से इससे बाहर निकलेंगे। इसके बाद में जो ये लास्ट वाला स्टेप है ये कि गैमेट्स का फ्यूज़न एग से, एंड देन गैमेट्स का फ्यूज़न सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। तो ये सब हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ना है। इन सबको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये रहे कि हमने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल पढ़ लिया, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक, डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ मेल गैमेट, फिर फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट टू एग, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट टू सेकेंडरी न्यूक्लियाई, एंड एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ये सारे स्टेप्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं। मैंने एक बार आपको सुपरफिशियली बता दिया, अब हम इन्हें अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।